Hello guys, this is Imran Khan, aspirant of CA Foundation. I'm just sharing my timetable and study format with you. Uh, I think you have studied, you have completed your syllabus. Now you have to do revision and practice of questions. Then you can format my timetable. And if you have not completed your syllabus yet, then I will not. I don't think you will follow this. Okay, let's understand how to revise your syllabus one by one. So now you have at least two months from today. So let's talk about law first. Law, how to revise law. So first revision you should give to 1 hour to IRF and 9 hour to TICA, 10 hour to SOGA, Sales of Good Act, and 9 hour to IPA, Indian Partnership Act, and 1 hour to LLP and कंपनीज एक्ट को 6 और देना है. ठीक है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक छोटा चैप्टर है, उसको 3 घंटे दे सकते हैं. टोटल आपको 39 आवर्स लगेगा, जो आप फ्रॉम 15 नवंबर टू 16 नवंबर टू 23 और 24 नवंबर तक आप रिवाइज कर सकते हैं. एंड सेकेंड रिवीजन का सेकेंड रिवीजन IRF को एक घंटा, TICA को 5 आवर्स, सोगा को 5 आवर्स, IPA को 4 आवर्स, LLP को 1 आवर, CA को कंपनीज एक्ट को 3 आवर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को 21 घंटा. एंड ऑन थर्ड रिवीजन you should reduce your time from previous first two revisions, 1 hour to IRF and 5 hours to TICA, 3 hours to SOGA and 2 hours to IPA, 1 hour LLP, 2 hour CA, Companies Act 2013 and Negotiable Instrument Act 2 hour, total 16 hours. As you can see that in 3 revision slot you have 39 hours, 21 hours and 16 hours. If you revise 3 times your law study material, ICA study material, एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे. जैसे मैंने लिखा है, लॉ दो रोज़ाना, राइट योर सेल्फ. जो टॉपिक पढ़ा या रिवाइज कर रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन लिखना है. एटलीस्ट 2 क्वेश्चन डेली लिखना है आपको. मतलब आप 3 से 3.5 घंटा आप लॉ को रोज़ाना दे सकते हैं. फ्रॉम दिसंबर 6 जैसे कि आपका तीनों रिवीजन 10 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 दिसंबर नहीं तो 12 दिसंबर से प्रैक्टिस करिए आप. MTP, RTP मॉड्यूल, PYQs, 10 मॉड्यूल टेस्ट पेपर्स ओनली is enough for your law preparation and law exam. Maths, what's about maths? So 94th page. Let's first talk about accounts. Sorry, it's my first video, इसलिए मुझे थोड़ा घबराहट सी हो रही है वीडियो बनाने में. कोऑपरेट कर देने का. अकाउंट में क्या है? अकाउंट में आप देखिए, अकाउंट्स, सीए अकाउंट्स, तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स मीन्स चैप्टर 7, 6, 5, इनको आप करिए 9 से 12, आई मीन 16 तारीख से लेके 20 तक इनको पूरा कीजिए. 16 से लेके 22 तक पूरा कीजिए. 2 दिन एक चैप्टर के लिए बहुत है. फिर 432 चैप्टर नंबर 432 को आप कीजिए. 23 को आप रिवाइज कीजिए 765 का. 24 से शुरू कीजिए 432 वन शॉट देखिए. किसी भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उनका वन शॉट देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ICA मॉड्यूल का. इसमें नोट्स रिवाइज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग बेटर होना चाहिए पास होने के लिए.
एंड चैप्टर 189 दिसंबर में पूरा कीजिए। दिसंबर में पूरा कीजिए, जैसे 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। फिर 7 दिसंबर को आप रिवाइज़ कीजिए इनको 189 को, और 31 दिसंबर को 432 को रिवाइज़ कीजिए। और 10-11 बच गए लास्ट में, ये बड़े चैप्टर हैं, इनको लास्ट में कीजिए। 11 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक इनको कंप्लीट कीजिए। 17 दिसंबर को इसका भी टेस्ट दीजिए, और क्वेश्चन मॉड्यूल, इनका भी मॉड्यूल क्वेश्चन पूरा करने के बाद मॉडल टेस्ट पेपर दीजिए, जो आईसीएआई ने रिलीज़ किए अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अकाउंट लो आपका हो गया। मैथ्स में क्या है, 2 आवर्स डेली, जो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनका वो चैप्टर कीजिए, 2.5 घंटा डेली पढ़िए। और 0.5 आवर जो आप चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उनका प्रीवियस उनका क्वेश्चन कीजिए आईसीआई मॉड्यूल से। आईसीआई मॉड्यूल इज इनफ फॉर यू फॉर बेटर प्रिपरेशन। ओके, लेटर ऑन इफ यू कंप्लीट then go on RTP, MTP and model test paper। तो मैथ्स में मेरे देख रहे हैं कि जिनको मैंने टिक नहीं किया वो सब चैप्टर मेरे बाकी है, अभी मुझे लेक्चर्स देखना है। तो इन जो लेक्चर आपको पूरा करना है, जो चैप्टर आपको लेक्चर से पूरा करना है, उनको 2.5 घंटे दे सकते हैं आप। अदरवाइज़ जो आपके पूरे हो चुके हैं उनको डेली देना है 0.5 आवर्स, मीन्स आधे घंटे देना है उनके क्वेश्चन सॉल्व करने पे और उनके फॉर्मूले याद करने पे। ओके, तो आप अपने हिसाब से अपना सिलेबस कैटेगरी कर दीजिएगा। आपका सिलेबस 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको RTP MTP देना है। तो आपको 10 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है सिलेबस को अपना मैथ्स का, और 10 दिसंबर के बाद आपको RTP MTP एंड मॉडल टेस्ट पेपर जो ICAI ने रिलीज़ की है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वो देख सकते हैं। ओके, मेरा आप देख सकते हैं जैसे 28 नवंबर से पहले ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगा। ओके, नाउ कम्स टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज़ करते रहिएगा डेली, 0.5 आवर्स, आधे घंटे डेली रिवाइज़ कीजिए। न्यू चैप्टर पढ़ने से पहले जो चैप्टर नहीं पूरा पढ़ा है आपने उनको आप एटलीस्ट 2 आवर्स दीजिए डेली। इजी है और कम कॉन्सेप्चुअल है, आसान ना समझे। इनको भी पूरा कर दीजिए आप 10 नवंबर तक हिसाब से बैठ के, और 10 नवंबर के बाद RTP MTP दीजिए। और इसमें सेलेक्टिव रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, आपके टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और हाँ, बिफोर एग्ज़ाम यू मस्ट गिव 2 to 3 RTPs MTPs and model test paper before exam of all the 4 subject. Thank you, all the best. Like and subscribe for new video.